जो हम बॉल को जज करते हैं वो सिर्फ वॉइस से करते हैं। इस बॉल के अंदर जो बेयरिंग्स होते हैं वो जब पास आती है तो उसका साउंड आता है, जिसकी वजह से हम उसको जज करते हैं राइट और लेफ़्ट पे। बाकी B2 B3 भी हमें गाइड करते हैं कि आपके राइट आ रही है या लेफ़्ट आ रही है, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। हैदराबाद क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड के ज़ेर एहतमाम दूसरा कायदे-आज़म T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें हैदराबाद, कराची और मुल्तान क्रिकेट क्लब की टीमों ने हिस्सा लिया। नियाज स्टेडियम हैदराबाद में खेले गए टूर्नामेंट का फाइनल कराची क्लब की टीम ने हैदराबाद क्रिकेट क्लब की टीम को शिकस्त देकर बआसानी जीत लिया। मैच बहुत अच्छा रहा। हैदराबाद चूँकि न्यू क्लब है और फाइनल में उनका पहुंचना उनकी अचीवमेंट थी और हमने इस टूर्नामेंट को जीता, ये हमारी अचीवमेंट थी। बट ये है कि दोनों टीमों के लिए जो है वो बहुत खुशाइन बात है कि कराची मैच जीता है और हैदराबाद ने बहुत एफर्ट की। तो क्रेडिट गोज़ टू हैदराबाद। उन्होंने अच्छा होस्ट किया, अच्छे इंतजामात थे। हमें यहाँ क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा मिला। ग्राउंड नियाज़ स्टेडियम ये इंटरनेशनल स्टेडियम का स्टैंडर्ड का स्टेडियम है। इसमें 3 कैटेगरीज़ खेलती हैं, B1, B2, B3। B1 जो होते हैं वो फुल ब्लाइंड होते हैं और जो B2 होते हैं उनको तकरीबन 3 मीटर 2 मीटर तक जो है वो नज़र आ रहा होता है, वो बॉल देख सकते हैं। लेकिन 3 मीटर बाद वो जो है उनको बॉल जो है जजमेंट नहीं होती। लेकिन B3 जो होता है उसको 4 से 7 मीटर तक जो है वो बॉल जजमेंट हो रही होती है। और इस तरीके से ये टीम होती है, B1 के 4 प्लेयर, B2 के 3 प्लेयर और B3 के 4 प्लेयर। इस तरीके से 11 की टीम जो है वो कंप्लीट होती है। मुल्तान से हम लोग आए हैं, यहाँ पर हैदराबाद में बहुत अच्छे इंतजामात थे और बहुत अच्छा टूर्नामेंट हमने इसको एंजॉय किया। हालांकि इस पैनिक कंडीशन में हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन और हैदराबाद क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड के जो हमारे मुंतजमीन थे, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया और टूर्नामेंट को पूरा एंजॉय किया हमने। और हमने तो खैर फाइनल में हम लोग ना पहुँच सके मैच जीत के भी, तो कराची और हैदराबाद फाइनल में पहुँचे। तो आज कराची ने ये विन किया और क्रिकेट जो है क्वालिटी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिली। हमारी टीम जो है पहला मैच हैदराबाद से लूज़ कर गई थी, लेकिन सेकंड जो है हमने मुल्तान को 70 रन से मैच हराया और हमने वो मैच विन कर लिया। इसके बाद आज हमारा फाइनल मैच हुआ, जो कि हैदराबाद ने पहले टॉस जीत के फील्डिंग करने का फ़ैसला की बैटिंग करने का फ़ैसला किया और कुछ 150 रन का टारगेट दिया, जो हमने बहुत कम ओवर में चेस कर लिया और बहुत इजीली चेस कर लिया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के तहत मुल्क भर में 17 क्रिकेट क्लब हैं, जिसमें से हैदराबाद में खेले गए टूर्नामेंट में 3 टीमों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी एडी पीरजादा का कहना था कि टूर्नामेंट कराने का मकसद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हुए बीनाई से महरूम अफराद को सेहतमंद सरगर्मियों में शामिल करना है। सिर्फ B1 यानी ब्लाइंड खिलाड़ी होंगे तो उनको रनिंग करने में और फील्डिंग करने में परेशानी होगी और खुदा न खास्ता उनको चोट लग जाए, वो माजूर हो जाए। तो इसलिए इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है ब्लाइंड, उन्होंने जो है वो ये रूल रेगुलेशन बनाए कि उनके साथ साथ जो है वो B2 और B3 जिसकी मैंने यहाँ कैटेगरी बयान की है कि कितना कितना उनको नज़र आता है, तो वो उनकी हेल्प कर सकें। B1 जो है वो शॉट खुद मारते हैं, रनिंग नहीं करते। रनिंग उनकी जो है B1 B2 करते हैं। और इसमें और एक ख़ास बात है कि B1 जो शॉट मारता है, अगर चौका लग गया तो उसको 8 रन काउंट किए जाएंगे। अगर 2 होंगे तो 4, अगर 1 होगा तो 2, 3 होंगे तो 6। तो इस तरह से उनको ये एडवांटेज भी हासिल है कि वो बेहतर स्कोर कर सकते हैं। टूर्नामेंट के अख्ताम पर मैन ऑफ द मैच करार दिए जाने वाले खिलाड़ियों और टूर्नामेंट की रनर और फातेह टीमों में ट्रॉफियां और कैश इनामात तकसीम किए गए। रेहान गनी, पासबान न्यूज़, हैदराबाद।